हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी रात्रि 9 बजे वाली क्लास, जिसमें हम शानदार टॉपिक वाइज हिंदी करवाते हैं। टॉपिक वाइज हिंदी। और आज आज नया टॉपिक एक स्टार्ट कर रहे हैं, मुहावरे। मुहावरे आरंभ कर रहे हैं हम, जिसमें 350 शानदार क्वेश्चन करवाएंगे। बहुत शानदार मुहावरे करवाएंगे। 350, 2-3 क्लास में, लगभग 3 से 4 क्लास में मुहावरे कंप्लीट करेंगे। बहुत शानदार 350 मुहावरे, बहुत बेहतरीन। तो जो लोग हिंदी को टॉपिक वाइज रिवीजन करना चाहते हैं शानदार तरीके से, वो रात्रि 9 बजे वाली हमारी ये संपूर्ण हिंदी का रिवीजन, ये सीरीज में जुड़ जाइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। मैं पर्यायवाची, विलोम शब्द, कई टॉपिक करवा चुका हूँ। आज मुहावरे करवा रहा हूँ। चलिए, तो सभी लोग जुड़ जाइए। आज मुहावरे से संबंधित और 2-3 दिन लगातार मुहावरे से संबंधित क्लास आएगी, जब तक ये सभी प्रश्न हम करवा नहीं देते। 350 शानदार प्रश्न करवाएंगे। एग्जाम में आए हुए प्रश्न और मुहावरे से कोई प्रश्न यदि आपके एग्जाम में बनेगा, तो मेरी इसी क्लास से किसी का भी आप एग्ज़ाम देते हो, टेट, सीटेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, किसी का भी जिस एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है, किसी का भी एग्ज़ाम दीजिए, हमारी क्लास से बाहर प्रश्न नहीं आएगा। भरोसा रखिए, एक बार पढ़ लीजिए हमारी सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। कलेजे पर पत्थर रखना, मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। कलेजे पर पत्थर रखना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कलेजे पर पत्थर रखना, मुहावरे का अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए। साहस दिखाना नहीं, साहस दिखाना मत करना। जी कड़ा करना, जो मन है उसे थोड़ा हार्ड कर लेना, उसे कठोर कर लेना। जी कड़ा करना, कलेजे पर पत्थर रखना, ऑप्शन बी सही है। और आगे चलिए। उड़ती चिड़िया पहचानना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बता देता हूं, क्योंकि यहाँ 4 विकल्प नहीं है। उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब है रहस्य की बात जानना। उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब है रहस्य की बात जानना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। रंग स्यार होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? रंग स्यार होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? रंग स्यार होने का मतलब है भंवरा जाना। भंवरा जाना, रंग स्यार होना मतलब भंवरा जाना। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत शानदार वाक्यांश के लिए मुहावरे हम लेकर आए हैं। असिस्टेंट ऑफिसेंट परीक्षा 2019। चलिए, रंग चढ़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। करिए, जल्दी जल्दी करिए, मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा। एक क्वेश्चन को करने में 5 से 7 सेकंड ही लगने चाहिए। रंग चढ़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है, जल्दी बताइए। किसी से प्रभावित होना। रंग चढ़ने का मतलब क्या है? किसी से प्रभावित होना। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए। आरती उतारना, मुहावरे का अर्थ क्या है? एक क्वेश्चन में 5 से 7 सेकंड लगने चाहिए। चलिए, आरती उतारना, मुहावरे का अर्थ क्या है? आरती उतारने का सेंस क्या होता है? आदर करना। आरती उतारने का मतलब है आदर करना। बहुत बढ़िया। और चलिए बताइए, मुहावरा टॉपिक चल रहा है तो निर्देश पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता ही है मुहावरे ही पूछे गए हैं। चलिए, हमारा 6वां प्रश्न है। बहुत बढ़िया। अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ क्या है?
मैं रात्रि 9 बजे सेलेक्टेड प्रश्न ही करवाता हूँ, फालतू का एक भी प्रश्न नहीं। सेलेक्टेड प्रश्न देखिए बीएड परीक्षा 2018। सर सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न छपेंगे। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या है? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ऑप्शन सी। और चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। सर घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? खुशियां मनाना। क्या है? घी के दिए जलाना मतलब खुशियां मनाना। ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सही होगा डी। चलिए अगले प्रश्न पर। हमारा 8वां प्रश्न बताइए, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बीएड प्रवेश परीक्षा 2018 बताइए। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। सर बहुत बढ़िया, बहुत शर्मिंदा होना। बहुत शर्मिंदा होना। पानी पानी होने का मतलब है बहुत शर्मिंदा होना। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सही होगा बी। और चलिए अगले प्रश्न पर जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? सर इसका अर्थ होता है पराजित करना। दांत खट्टे करने का मतलब है पराजित करना। और चलिए अगले प्रश्न पर जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, आग में घी डालना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत शानदार। रात्रि 9 बजे सभी लोग क्लास को शेयर करिए। सभी लोग क्लास को शेयर करिए। ये शानदार सीरीज आपके लिए है। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोध को और बढ़ावा देना। ऑप्शन बी सही होगा, क्रोध को और बढ़ावा देना। चलिए बताइए। बहुत बेहतरीन, हर प्रश्न बहुत शानदार है। सिलेक्टेड प्रश्न है, एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्न है। चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। देखिए डीटीटी ऑपरेटर परीक्षा मतलब निर्लज्ज होना। चिकना घड़ा होना मतलब निर्लज्ज होना है। और अगला प्रश्न बताइए, कौन सा मुहावरा नहीं है, बताइए। बताइए कौन सा मुहावरा? सर कमर टूटना ये मुहावरा है। उल्लू बनाना मुहावरा है। आस्तीन का सांप मुहावरा है। दूर के ढोल सुहावने ये लोकोक्ति है। ऑप्शन डी ये लोकोक्ति है। ऑप्शन डी ये लोकोक्ति है। चलिए आगे बढ़ जाइए अगले प्रश्न पर। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न, बहुत लाजवाब। चलिए देखिए हर प्रश्न एग्जाम में आया हुआ। दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया, पक्की दोस्ती होना। पक्की दोस्ती होना। दांत काटी रोटी का मतलब है पक्की दोस्ती होना। और अगले प्रश्न पर चलिए, अगला प्रश्न बताइए। द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2018 द्रौपदी का चीर होना अत्यधिक विस्तृत होना। अत्यधिक विस्तृत होना, द्रौपदी का चीर होना। और चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न बताइए। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए।
अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है अनुभवहीन। अनुभवहीन, कोई अनुभवहीन है तो उसे अंडे का शहजादा कहते हैं। देखिए भंडारपाल परीक्षा, सहायक भंडारपाल 2007 2017। चलिए बहुत सिलेक्टेड प्रश्न आपके लिए हम रात्रि 9 बजे लेकर आते हैं। संपूर्ण हिंदी टॉपिक वाइज कलेक्शन सभी लोग करिए। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। बताइए टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या है। किसी का अपमान करना। ऑप्शन डी सही होगा। टोपी उछालने का मतलब है किसी का अपमान करना। और अगला प्रश्न बताइए। कंगाली में आटा गीला का अर्थ क्या है बताइए। कंगाली में आटा गीला का अर्थ है अभाव की स्थिति में और हानि होना। अभाव की स्थिति में और हानि होना। बहुत बढ़िया। चलिए हमारा 18वां प्रश्न बताइए। बहुत शानदार। बताइए एक पंथ दो काज मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बहुत बढ़िया। एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है सर। इसका अर्थ होता है एक साथ दो लाभ। एक साथ दो लाभ। देखिए सहायक भर्ती परीक्षा गा 2018। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए लल्लो चुप रहो। लल्लो चुप करना मुहावरे का अर्थ क्या है। लल्लो चुप करना नहीं, लल्लो चप्पो करना मुहावरे का अर्थ क्या है। मैं भी गलत पढ़ रहा हूँ। लल्लो चप्पो करना मुहावरे का अर्थ क्या है, क्या आपको पता है सर। ये मुहावरे सभी एग्जाम में आए हुए हैं। रात्रि 9 बजे जुड़िए। खुशामद करना, इसका मतलब है खुशामद करना। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत शानदार। चलिए जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि मुहावरे का अर्थ होता है कवि कल्पनाशील होता है। ऑप्शन बी कवि कैसा होता है, कल्पनाशील होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और चलिए अगले प्रश्न पर बताइए कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। कान भरने का अर्थ क्या है। कान भरना मतलब चुगली करना। कान भरना मतलब चुगली करना होता है। और चलिए अगला प्रश्न बताइए दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। दूध का धुला होना, दूध का धुला होना मतलब निर्दोष होना। दूध का धुला होना मतलब निर्दोष होना। ऑप्शन डी सही होगा। और चलिए अगले प्रश्न पर। हमारा 13वां प्रश्न है। बताइए 23वां प्रश्न है, जवाब दीजिए। एक और एक 11 मुहावरे का अर्थ क्या है। एक और एक 11 मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। बहुत बढ़िया। मेल में शक्ति होना, मेल में शक्ति होना। ऑप्शन ए सही होगा। और चलिए अगले प्रश्न पर जवाब दीजिए। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। मैं 350 मुहावरे के प्रश्न करवाऊंगा। 350 आज नहीं, कुछ आज करवाऊंगा, कुछ कल, कुछ परसों। 350 2-3 वीडियो में मैं करवाऊंगा। चलिए बताइए कागज काले करना मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत शानदार। उत्तराखंड जिला सहायक अधिकारी परीक्षा 2018। हर प्रश्न सेलेक्टेड है, हर प्रश्न शानदार है। कागज काले करना मुहावरे का अर्थ क्या है। व्यर्थ ही लिखना,
कागज काले काला करने का मतलब है व्यर्थ ही लिखना। और 25वां प्रश्न बताइए, बताइए नींव का पत्थर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? नींव का पत्थर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या आपको पता है? सर, नींव का पत्थर होना मुख्य सहायक होना, मुख्य सहायक होना, मुख्य सहायक। ऑप्शन सी सही है। और चलिए बताइए, हमारा 26वां प्रश्न है, जवाब दीजिए। पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, बताइए पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या आपको पता है? पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या आपको पता है? लाभ ही लाभ होना। क्या होगा? लाभ ही लाभ होना। और चलिए अगले प्रश्न पर जवाब दीजिए। बताइए, बताइए शानदार प्रश्न है, बताइए। शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ क्या है? शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ क्या है? पता है तो बताओ, पता है तो जरूर बताओ। शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया। अत्यंत धूर्त व्यक्ति, अत्यंत धूर्त व्यक्ति शैतान की आंत का मतलब है। और चलिए बताइए, हमारा 28वां प्रश्न है, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या है? आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या आपको पता है? बहुत बढ़िया। सब इंस्पेक्टर, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर, इसका अर्थ होगा बेमेल तथा बेढंगा, बेमेल तथा बेढंगा। बहुत बढ़िया। और चलिए 29वां प्रश्न बताइए, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? हर प्रश्न शानदार है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इनकार करना। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या है? इनकार करना। उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2013। और चलिए अगले प्रश्न पर जवाब दीजिए कि दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। दांतों तले अंगुली दबाने का मतलब है हैरान होना, हैरान होना। बहुत बढ़िया। और चलिए अगले प्रश्न पर जवाब दीजिए। कूड़े पर गुलाब डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग भर्ती परीक्षा। कूड़े पर गुलाब डालना मुहावरे का अर्थ है गंदगी को छिपाना। कूड़े पर गुलाब डालने का मतलब है गंदगी को छिपाना। और बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए हमारा 32वां प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अपना राग अलापना, अपना राग अलापना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करिए। आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जो ग्रुप हैं उनमें क्लास शेयर जरूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें इस क्लास से। हमारे मोटिवेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लास से जोड़िए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए, अपने ही स्वार्थ की बात करना, अपना राग अलापना, अपने ही स्वार्थ की बात करना। बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए बढ़ जाइए। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। सभी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। चलिए शेयर करिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। 33वां प्रश्न, खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? कोई षड्यंत्र करना, कोई षड्यंत्र करना खिचड़ी पकाने का अर्थ है। और अगला प्रश्न क्या है? काठ मार जाना, काठ मार जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए।
हतप्रभ हो जाना, काठ मार जाने का मतलब है हतप्रभ हो जाना, हतप्रभ हो जाना। चलिए और हमारा 35वां प्रश्न बताइए। हमारा अगला प्रश्न बताइए कि हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या है। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ क्या है। शीघ्रता शीघ्र काम कर देना, शीघ्रता शीघ्र काम कर देना। हथेली पर सरसों उगाने का मतलब है। और चलिए अगले प्रश्न पर कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, एक प्रश्न को करने में 5 से 7 सेकंड लगने चाहिए। बताइए। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना। बहुत बढ़िया। उत्तराखंड महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर 2016 और भी कई एग्जाम में आ चुका होगा, ऐसा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। मिट्टी खराब होना मुहावरे का अर्थ क्या है। मिट्टी खराब होना मुहावरे का अर्थ है बुरा हाल होना। मिट्टी खराब होना मतलब बुरा हाल होना। बहुत बढ़िया। बताइए। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अच्छे व्यक्ति की निंदा करना, अच्छे व्यक्ति की निंदा करना। ऑप्शन सी सही होगा। और अगला प्रश्न बताइए। उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है। उल्लू बनाने का मतलब है मूर्ख बनाना। उल्लू बनाने मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बनाना, मूर्ख बनाना। बहुत बढ़िया। और अगला प्रश्न बताइए। बताइए। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या है। जवाब दीजिए। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत शानदार। सांत्वना देना, सांत्वना देना, किसी को धीरज बंधाना, सांत्वना देना। बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न बताइए। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। रफू चक्कर होना। 9 2 11 होने का मतलब है रफू चक्कर होना, रफू चक्कर होना। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए अगला प्रश्न। मखमली जूते मारना मुहावरे का अर्थ क्या है। बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या होगा। मीठी बातों से लज्जित करना, मीठी बातों से लज्जित करना। बहुत शानदार। और चलिए अगले प्रश्न पर जवाब दीजिए। हवाई किले बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है। बताइए। हवाई किले बनाना मुहावरे का अर्थ है क्या है। कल्पना करना। क्या होता है। कल्पना करना। बहुत शानदार। चलिए बताइए। बताइए। 19 20 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। प्रयोगशाला सहायक परीक्षा 2000 कब आया है। 21 18 में आया है, 15 में आया है। 19 20 होना सर बहुत थोड़ा अंतर होना, बहुत थोड़ा अंतर होना। और अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न कौन सा था। 44। अब ये 45 है। ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ क्या है।
बहुत बढ़िया। ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ है कंगाल होना या कंगाल, कंगाल होना या कंगाल, एक ही बात है। चलिए बताइए बताइए। तो बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। गागर में सागर भर जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गागर में सागर भर जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सर 46 का आंसर कौन सा होगा? थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। और अगले प्रश्न पर चलिए। आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है? आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है? विपत्ति आने के बाद बचाव हेतु प्रयत्न करना, विपत्ति आने के बाद बचाव हेतु प्रयत्न करना। और अगला प्रश्न बताइए, बहुत शानदार है। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? समाज कल्याण अधिकारी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना, हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना। और चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बताइए, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ है स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। ऑप्शन डी सही होगा। और चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, सड़क नापना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सड़क नापना मुहावरे का अर्थ क्या है? व्यर्थ में इधर उधर घूमना, व्यर्थ में इधर उधर घूमना। आंसर सही होगा सी। बहुत बढ़िया। और चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न बताइए बताइए, दम भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। दम भरना मुहावरे का अर्थ है दावा करना, दम भरने का मतलब क्या है? दावा करना। बहुत बढ़िया। और चलिए आगे बताइए, आगे बताइए। अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तराखंड आबकारी सिपाही परीक्षा में अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का अर्थ क्या है? अग्नि परीक्षा देने का मतलब है साहस पूर्वक सामना करना, साहस पूर्वक। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और चलिए चलिए अगले प्रश्न पर। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? चलिए। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? अबकारी सिपाही भर्ती में आया हुआ प्रश्न है। बताइए, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? हतोत्साहित होना, हतोत्साहित होना। ऑप्शन डी सही है। और चलिए आगे, आगे चलिए। और अगला प्रश्न बताइए, तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। बेहद खुशामत होना, बेहद खुशामत होना। या होना चाहिए था बेहद खुशामत करना, होना की जगह करना होना चाहिए था। तलवे चाटना बेहद खुशामत करना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, पाखंडी व्यक्ति के लिए एक मुहावरा क्या आएगा? बताइए।
जो पाखंडी व्यक्ति है उसके लिए एक मुहावरा आएगा पैंतरेबाज। पैंतरेबाज, ऑप्शन सी सही होगा, पैंतरेबाज। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, बताइए खरी मंजूरी चोखा काम का अर्थ क्या है, बताइए। बहुत बेहतरीन, खरी मंजूरी, खरी मंजूरी चोखे काम का अर्थ क्या है, बताइए। सर इसका अर्थ है पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। ऑप्शन बी, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। और अगला प्रश्न बताइए, गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए। गोबर गणेश होने का अर्थ है मूर्ख होना। गोबर गणेश का अर्थ है मूर्ख होना। उत्तराखंड पुलिस परीक्षा में आया है। चलिए 2 प्रश्न और करवाएंगे, बस 60 तक करवाएंगे, फिर कल लेंगे क्लास। चलिए, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ क्या है। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ है अवसर का फायदा उठाना। अवसर का फायदा उठाना। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए, काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का अर्थ क्या है, अनपढ़ होना। अनपढ़ होना, अनपढ़ होना, ऑप्शन ए। और आज का आखिरी प्रश्न, इसके बाद हम इसके आगे के कल करवाएंगे। चलिए, ख्याली पुलाव पकाना। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है क्या है, व्यर्थ कल्पना करना। खाली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ कल्पना करना। उत्तराखंड जेलबंदी परीक्षा में आया है। आज का ये आखिरी प्रश्न था। इसके आगे के जो प्रश्न है मैं कल करवाऊंगा रात्रि 9 बजे। सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करिए। चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल इसके आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।